हेलो एवरीवन, मेडिकट पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल क्वेश्चन की जो हर लेबोरेटरी प्रोफेशनल, रिसर्चर और साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इज योर लैब स्केलेबल। चाहे आप स्मार्ट रिसर्च फैसिलिटी चलाते हो, टेस्टिंग लैब रन कर रहे हो या फिर अपने साइंटिफिक ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहते हो, स्केलेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इट कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड योर पेनफुल बॉटलनेक्स। आज की वीडियो में हम 5 की फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो डिटरमाइन करते हैं वेदर योर लैब कैन बी सक्सेसफुली स्केल अप इट्स ऑपरेशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, एफिशिएंसी और टीम वेलबींग। वीडियो के अंत तक आपके पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा जिसे आप इवेल्युएट कर पाएंगे अपनी लैब की स्केलेबिलिटी पोटेंशियल। सो लेट्स डाइव इन। चलिए बात करते हैं पहले फैक्टर से। पहला फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी। आज के टाइम में जब हम लैब को डिज़ाइन कर रहे हो तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा वो डिज़ाइन है कितना फ्लेक्सिबल है, और उसी फ्लेक्सिबिलिटी से आपका स्केलिंग अप डिसाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, अगर आप कंसीडर कर रहे हैं लैब को स्केल करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलर वर्क स्टेशन होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसको आप अपने हिसाब से रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी जगह। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटजिक प्लेसमेंट ऑफ यूटिलिटीज़। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जब हम कहीं रख देते हैं, कहीं इंस्टॉल करा देते हैं, तो बाद में वो चीज़ें शिफ्ट नहीं हो सकती हैं, वो बाद में पेनफुल हो सकती हैं। तो उसके बारे में पहले से ही सोच के रखें। फ्यूचर ऑटोमेशन के लिए हमेशा तैयार रखें। चलिए एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। एक लैब जो 1500 स्क्वायर फीट का था, उसने मूवेबल बेंचेस रखे, मॉड्यूलर यूटिलिटीज रखी। तो जैसे ही उसकी टेस्टिंग वॉल्यूम ट्रिपल हुई, उस लैब को प्रॉब्लम नहीं आई। वो अपने इक्विपमेंट्स को अपने हिसाब से, अपने प्लम्बिंग मॉडिफिकेशन के हिसाब से चीज़ों को सही से रख पाया और स्केल अप कर पाया। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने प्लानिंग को अगर फ्लेक्सिबल रखते हैं, नई टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो सर्टेनली ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आगे चल के बहुत ही हेल्प करेगा स्केलेबिलिटी में। तो वो आपकी स्ट्रेंथ भी बनेगा, क्योंकि अगर हम फिजिकल कांस्टेंट में फंसेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक होगा। चलिए चर्चा करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन का। प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एसओपीज हो, हर चीज डिटेल में लिखी हो। जैसे कोई आज एक स्टाफ काम कर रहा है, छोड़ के जाता है, तो उसके पास दूसरा कोई स्टाफ आता है, तो उसके पास एसओपी हो, उसको पढ़ के वो सब कुछ समझ सके। हम रेगुलर अपना असेसमेंट कराएं, अपने ऑटोमेशन को बार बार कैलिब्रेट कराएं, चेक कराएं, क्वालिटी कंट्रोल बार बार करें, चेक पॉइंट्स जहाँ पे हैं हमारे उसको चेक करें, जिसके साथ आप वॉल्यूम को भी स्केल अप कर सकते हैं। याद रखिए, जब प्रोसेसेस किसी के माइंड में होता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ों को प्रॉपर कर पाता है। डॉक्यूमेंटेशन हमारे ग्रोथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। वो चल के स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह में सबसे ज़्यादा मदद करती है, और जो भी क्वालिटी इश्यूज होते हैं उसको हम अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं, और हमारा लैब एक ट्रस्ट वर्दी लैब बन करके आता है। और एक ट्रस्ट डेवलप होता है पेशेंट्स के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, कि आपकी एसओपीज इन प्लेस है, सब कुछ हर जगह साइनेजेस हैं, हर चीज़ आप प्रॉपर चेक कर रहे हैं। इसके लिए आप डिजिटल एसओपी प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, रेगुलर थर्ड पार्टी ऑडिट करा सकते हैं, और साथ में इंश्योर कर सकते हैं क्रॉस ट्रेनिंग भी, कि भाई कोई बाहर से आके ट्रेनिंग लिया। साथ में अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि कैसे क्या करना है। अब हम बात करते हैं डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटा मैनेजमेंट, जो भी आपका लैब का डेटा है उसको आप हॉरिजॉन्टल और लीनियर दोनों रखिए, क्योंकि क्या होता है स्केलेबिलिटी में आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप उसको मार्केटिंग में यूज नहीं कर पाएंगे, उसको और किसी जगह यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए LIMS, लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का सहारा लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेशन का सहारा लीजिए, AI को यूज करिए, साथ में एनालिटिकल कैपेबिलिटीज जो हैं उसका आप भरपूर यूज करिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से आप उसको यूज कर पाएं। अब हम बात करते हैं एक लैब जिसके पास सॉफ्टवेयर LIMS नहीं था, लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा लैब जिसके पास था। पहला लैब अपने प्रोसेसेस में अपना ट्रैक ट्रेजेक्टरी भूल गया, दूसरा लैब अच्छे से स्केल अप कर पाया क्योंकि उसके पास एक अच्छा डेटा था, उसके पास मार्केटिंग के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बन गई कि इन डेटा से वो क्या क्या कर सकता है, और हिस्टोरिकल डेटा भी निकाल करके वो पुराने कस्टमर तक भी अप्रोच कर पाया। वहीं दूसरा लैब जिसके पास डेटा नहीं था, वो अपने ट्रेजेक्टरी पाथ, स्ट्रेटेजिक पाथ में कहीं ना कहीं उसको मिस कर गया, जिससे स्केलेबिलिटी उस लैब के लिए आसान हुई जिसके पास डेटा सिस्टम, जिसके पास सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसके पास एनालिटिकल सिस्टम स्ट्रांग था। अब हम बात करते हैं टीम स्ट्रक्चर और नॉलेज ट्रांसफर की। टीम स्ट्रक्चर, हमारा टीम हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। आप कभी मत सोचिए कि हम कॉस्ट कटिंग करके कम सैलरी देके अच्छी टीम रखेंगे, एक पॉसिबल नहीं। टीम की नीड्स अगर पूरी होगी तो टीम भी आपके साथ डेडिकेटेड आपके साथ काम करेगा,
उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट पाइपलाइन प्रोग्राम जो होती हैं उसको कराइए ताकि टीम भी मोटिवेटेड रहे। नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम भी आप रखिए। लैब ग्रो करना केवल लैब ग्रो नहीं करता है, उसके साथ आसपास जुड़े हुए लोग भी जब ग्रो करते हैं तब लैब ग्रो कर सकता है। तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि नए टीम मेंबर्स को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग हो, उनका पूरा वेरिफिकेशन हो। कहीं भी हमें फेलियर में नहीं जाना कि हमारा स्टाफ की कमी की वजह से ये दिक्कत हुई। जब स्टाफ ट्रेंड होगा, जब उन पे प्रॉपर लीडरशिप एक इफेक्ट होगा तो वो मैं श्योर हूं कि वो अच्छे से काम करके आए, क्योंकि हमने अपने 15 साल के करियर में देखा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं स्टाफ अगर वो मोटिवेटेड हो। और क्रॉस ट्रेनिंग होता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। जैसे आपके पास एक लैब है, दूसरे लैब का स्टाफ यहाँ आया, इस लैब का स्टाफ वहां गया, तो उससे क्या होता है, टीम बिल्डिंग की भावना बनती है और आपस में लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं स्केल अप करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका सप्लाई चेन, आप कहां से रिएजेंट प्रोक्योर कर रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं रिएजेंट और कंज्यूमेबल्स पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट में आप गलती कर रहे हैं। उन सब चीजों को आप क्रिटिकली देखें, समझें और साथ में आप एक अच्छी प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजिक एस्पोर्ट के साथ आप जब उतरेंगे, एक अच्छी प्लानिंग के साथ उतरेंगे, एक अच्छी मिशन और विजन के साथ उतरेंगे, आप अपने सप्लायर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन हमारे लिए अच्छा सप्लायर है, तो आपको स्केल अप करने में परेशानी नहीं आएगी। कोविड-19 के टाइम पे भी सप्लाई चेन में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन सप्लाई चेन जो फील्ड है बहुत डाइवर्स हो चुका है। अगर आपने सही से सिस्टमेटिक सप्लाई चेन एप्लीकेशंस का फायदा उठाया, प्रोक्योरमेंट का फायदा उठाया, जो चीजें आप प्रोक्योर कर रहे हैं उसका टाइमली मैनेज कर रहे हैं, उन चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, मल्टीपल वेंडर्स के साथ आप अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, हाई वॉल्यूम आपके पास अगर सामान आ रहा है तो उसको आप कैसे इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिक अर्थ आपको ये सब सारी सोल्यूशंस एक डैशबोर्ड के माध्यम से, एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लैब स्केल अप करे तो आप हमें जरूर मौका दें कि हम आपको एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बना के दें, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो स्टाफ ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपके लैब को स्केल करने के लिए आपकी फाइनेंशियल रोड मैप हो। सस्टेनेबल फाइनेंशियल रोड मैप क्या होगा, क्योंकि किसी फैसिलिटी को रन करना केवल एक जैसा नहीं है, उसको एक प्रॉपर मिशन, विजन और एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लान के साथ अगर हम रन करेंगे तो सर्टेनली वो चीज भी अच्छे से ग्रो करेगी, आप स्केल अप भी कर पाएंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। अगर आप अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन केवल अथॉरिटीज को दिखानी नहीं होती है। डॉक्यूमेंटेशन आपको एक आपके कस्टमर के साथ भी ट्रस्ट डेवलप कराता है कि भाई एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। अगर मेरा कोई पुराना 6 महीने पुराना रिकॉर्ड है, लैब का टेस्ट है, अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर पेशेंट जाता है मांगता है, आपके पास अवेलेबल है, साथ में आपकी सारी मशीन्स कैलिब्रेटेड हैं, आपके स्टाफ ट्रेंड हैं, आपका एक स्टाफ का अच्छा बिहेवियर है, तो सर्टेनली आपका पेशेंट फुटफॉल बढ़ेगा, आपकी मार्केट रीच बढ़ेगी, आपके गूगल रिव्यूज बढ़ेंगे। और ये भी एक इंपॉर्टेंट है स्केल अप के लिए, जैसे जो टेस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा टाई अप करिए दूसरे लैब के साथ, कोई बड़े लैब के साथ टाई अप करिए। कोई जेनेटिक टेस्ट है तो जेनेटिक लैब्स जो हैं बैंगलोर बेस्ड, बॉम्बे बेस्ड, तो उनके साथ एक अच्छा आपका टाई अप होना चाहिए, ताकि आप किसी को आपके यहाँ कोई टेस्ट कराने आ रहा तो आप उसको नहीं ना बोलें। नहीं ना बोलने का मतलब है पेशेंट को खो देना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्केलेबिलिटी के लिए। तो याद रखिए कि अगर आपका लैब स्केलेबल बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, टीम स्ट्रक्चर और नॉलेज ट्रांसफर और सप्लाई चेन रेजिलियंस पे काम करें। सर्टेनली आपका लैब स्केल अप होगा और आप कई जगह अपनी ब्रांचेस खोल पाएंगे और आप अपना पेशेंट वॉल्यूम भी बढ़ा पाएंगे। तो मेडिकर्थ आप के लिए लाया है सारे सोल्यूशंस, आप हमें जरूर मौका दें और आप हमें कांटेक्ट करें अगर आपको लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको स्केल अप करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेडिकर्थ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके पास अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और आप अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो उसको देख पाएँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।